बहुत अच्छी चाय बनी, नाइस। आज अभी एक वीडियो देखा मैंने इंस्टाग्राम पे, उसमें वो छत पे चढ़ के लड़का टेम्परेचर चेक कर रहा था दिल्ली का, उसके सेंसर में 62 डिग्री बता रहे थे। खैर वीडियो तो फर्जी लग रहा था, लेकिन दिल्ली का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है। इंदौर का खुद का बहुत बढ़ा हुआ है, 45 डिग्री जा रहा है इंदौर में भी, 45 डिग्री। अरे कल 43 था, आज हो जाएगा 45। जैसे कोई अरे ये नौतपा जो है ना, हर साल जो होता है गर्मियों में नौतपा बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जो ये इतना तापमान बढ़ता है उससे कई ये टिड्डे कीड़े मकोड़े जो है छोटे छोटे, ये सब नष्ट होते हैं। अगर नहीं होना है तो ये फसल से ज़्यादा ये हो जाएंगे, ये होता है। और भी कुछ बहुत सारे कारण है इसके नौतपे के। गर्मी से सारे कीड़े मर जाते हैं, हाँ, जिससे फसल खराब ना हो। फसल नहीं खराब होती इसलिए। और नौतपा में पानी ज्यादा सोखता है, पानी इवेपोरेट होता है, जिससे बारिश अच्छी होती है, ये रीजन। दूसरा सही बोल रहा हूँ ना? चलो भाई कार्डियो करेंगे आधा घंटा, बल्किंग हो चाहे कटिंग, दिन भर का आप आधा घंटा कार्डियो तो कर ही सकते। कैसा भी आपका गोल चल रहा हो, कार्डियो पूरी तरीके से कट डाउन कर देते हैं लोग, बल्किंग वो नहीं करना है। इस प्रोटीन में ना 2 फ्लेवर आते हैं, अभी एक नया और आ गया है, कैफे मोका। तो इन 2 फ्लेवर्स में, सॉरी इन तीनों के तीनों फ्लेवर्स में आप अगर ओट मील खाते हो ना, आंख बंद करके भरोसा कर लो, ओट मील में मिलाओ और उसको अच्छे से मिला लो और खाओ। इतना टेस्टी लगता है कि मैं क्या बताऊं। वैसे कैफे मोका फ्लेवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वे मैक्स में आया है, आइसोमैक्स में नहीं आया है, और उसमें भी जल्दी आने वाला है। कैफे मोका जिसका फेवरेट है, ऑर्डर कर सकते हो। यू कैन यूज माय कोड शिवम30 ड्यूरिंग चेकआउट एंड द सेम इज एप्लीकेबल ऑन मसल ब्लेज एज वेल। लेकिन इसको अच्छे से मिलाना इज अ टास्क। ऐसा लगता है आटा गूंथ रहा हूं। हाँ, कटोरे में खा सकते हो, लेकिन उसमें मेरे को अजीब लगता है, उसमें मैं खा नहीं पाता हूँ। अभी तक मैं सिर्फ फ्रूट्स और वे प्रोटीन खा रहा था, लेकिन अब मैंने ओट मील वापस से ऐड करी और बहुत कम ओट्स रहते हैं, लाइक 50 या 60 ग्राम ओट्स रहते हैं आफ्टर कार्डियो, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज्यादा लग जाती है सुबह से, और सिर्फ फ्रूट्स और वे प्रोटीन खाता हूँ तो 1 से 1.5 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है। अभी इसके बाद मुझे तुरंत काम करने जाना है, तो थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज रहे पेट में जिससे थोड़े लाइक 2-2.5 घंटे निकल जाए, और इसमें सिर्फ वे प्रोटीन, ओट्स और आम है, तो ये भी बहुत जल्दी पच जाएगा। पर आज एक महत्वपूर्ण सवाल वापस से कवर करने जा रहे हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम है क्या हमारा। एक भाई ने बोला था कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुए ही जा रहा है, उसको मैं कैसे करूं। तो मेरा पहले आपसे सवाल है कि आपको कैसे पता कि वो कम हुए ही जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस मात्रा में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहता है और कब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जितना होता है ना, नेचुरली। मैं जितनी भी बातें यहाँ पे करूंगा ना, वो सारे नेचुरल लोगों के लिए ही करूंगा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड वालों की बात नहीं करूंगा। उनका तो भाई 2500 के आसपास चला जाता है, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे, वो तो अपने हाथ में, फिर जितना ठोको उतना बढ़ेगा। तो नेचुरली कितना आप, क्या वो लिमिट होती है जिससे पता चलता है कम है, और क्या वो लिमिट होती है जिससे हमको पता चलता है हाँ बराबर है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको ये लगता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर चुका है, तो ये आपको नहीं लगना चाहिए। आप जाओ डॉक्टर के पास, टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, ब्लड रिपोर्ट में आएगा कि कितना है, ठीक है। अगर वो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो सच में कम है, लाइक आपका 280 आता है, 250 आता है, 150 आता है, और 300 से लेके 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेके 1000 के बीच में है तो इट इज नॉर्मल। गाड़ी में बॉडी रोल कम हो जाए, मैं कह रहा था जितने भी जर्मन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, जैसे ऑडी हो गया, मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, वॉल्वो हो गया, नहीं वॉल्वो तो स्वीडिश है आई गेस, हाँ स्वीडिश है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को ना ऐसे फॉर्च्यूनर जैसा ऐसा ऊंचा नहीं बनाते हैं, ये अपनी गाड़ी को चपटा और चौड़ा बनाते हैं, ताकि स्टेबिलिटी, बहुत हिल रहा है कैमरा, तू स्टेबल पकड़। गाड़ी है वो, गाड़ी के अंदर बैठे हैं भाई हम। स्टेबिलिटी ताकि रहे गाड़ी में, जैसे एकदम कटा रहे हैं अपन, एकदम से मोड़ रहे हैं, तो ये चीज बॉडी रोल को भी कम करती है। ये मेरे को पता है किसने बोला था, फॉर्च्यूनर वाले ने खुद ने। भैया कहाँ किससे क्या कंपेयर कर रहे हो, मैंने कहा भैया मुझे ऊंची गाड़ी चाहिए, ऊंची। भाई ये भी तो ऊंची है X5, लेकिन मेरे को क्या ऊंची फॉर्च्यूनर, ठीक है।
तो बोलता भैया कहाँ कंपेयर कर रहे हो, ये साला मेरी बैठने की इच्छा नहीं थी, कभी कभी इसमें बॉडी रोल इतना आता है टर्न लेते समय। तो जिन लोगों को ज़्यादा ही ऊंचाइयाँ चाहिए उनके लिए फॉर्च्यूनर, नहीं तो स्कॉर्पियो। थोड़ा सा पैसा कम है अगर तो स्कॉर्पियो एन। What happens bro? Bro is having French press today. हाँ हाँ हाँ। भाई ये पीऊंगा नींद भाग जाएगी। डाल जरा मग्गा भर। दाब के रखा। मग्गा भर के। है ना, अच्छी है ना? हाँ भाई बहुत अच्छी। अबे वीडियो ऑन है। अभी दिल के सारे तार, अभी दिमाग के सारे तार खुल गए। तो हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे, आखिरी तक देखना, ठीक है, कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप नेचुरली बूस्ट कर सकते हो। अगर आपको कहीं ये पता चल जाता है कि 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से आपका कम है, तो क्या क्या तरीके हैं जिससे उसको वापस से बैलेंस आउट किया जा सकता है। टेकिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड इज नॉट वन ऑफ देम। एक छोटी सी अल्ट्रेशन है आज के वर्कआउट में। ये पावर स्क्वाट को हम हैक स्क्वाट में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होके। और कमेंट में बताओ ये पीछे जो गाना बज रहा है क्या मुझे प्यार है सुनाई दे रहा है आपको? नहीं सुनाई दे रहा तो माइक अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है तो चला लो काम। अब इसमें पैर आगे रहेंगे और जितना हम डीप जा सकते हैं जाएंगे। प्लस ये एरिया ये हमेशा ऐसा रहेगा एंड रेंज तक, और स्लोली परफॉर्म करेंगे। ये 3 डिप हो गई, वापस से नीचे जाएंगे, 3 डिप लेंगे और ऊपर आएंगे। वापस से 3 डिप। हो तो यहाँ पे बहुत ही कम वेट में फेलियर आना चालू हो जाता है। मुझे बेसिकली फेलियर के 2 से 3 रेप पहले रुकना है। अभी और सेट बाकी है, ये पहला सेट है। हाँ बुरा हाल 15 किलो में ही। हो आओ वेट दिखाओ कितना सारा है वेट। आओ 5 की एक ही प्लेट लगी है, टेम्पो का खेल है पूरा। हाँ यार, मनन ने भी फाइनली माइक ले लिया है और बहुत अच्छा माइक लिया है भाई, हॉलीलैंड। तो इससे भी छोटा है यार। ये तो आपका है, कैमरा का है। ये मेरे अच्छा? काम का नहीं है, सिर्फ ये मेरे काम का है। ये तेरे काम का क्यों नहीं लगेगा ना उसमें? कैमरा में लगेगा, नहीं कनेक्ट होता तेरे फोन में? फोन के लिए अलग है कनेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यार कैमरे का ये कैमरे चल का बढ़िया है। यार, संभाल के रख।
हाँ। वर्कआउट इज डन। बोलते नहीं बन रहा है, एब्स में ऐसे क्रैम्प्स आ रहे हैं। आज मुझे रियलाइज हुआ कि बोलते समय भी आपके जो एब्स हैं वो इंगेज होते हैं और हंस रहा हूं तो और क्रैम्प आ रहा है। तो आज हमने एब्डोमिनल्स में ये जो क्रंचेस वाली मशीन है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 25 kg के वेट से क्रंचेस मारी है। और ड्रॉप सेट में 12.5 किलो हो गया था और बस 2 ही सेट लिए। पूरा कोर ऐसा हो रहा है कि बोलने में एंगेजमेंट ले रहा है। चलो घर, वर्कआउट खत्म। गुड इवनिंग। एक बढ़िया सी 1-1.5 घंटे की नैप जो रहती है ना, समय समय पे आपको ले लेनी चाहिए। मूवी देख रहे हो, बैठे बैठे नींद आ रही है, मूवी से ज्यादा प्रायोरिटाइज अपनी नींद को करो। सो जाओ, एक नैप ले लो, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील करोगे, काम में मन लगेगा। और ये भी एक तरीका है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का। जब आप बीच बीच में नैप लेते हो ना, तो उससे आपके स्ट्रेस लेवल लोअर होते हैं, डाउनवर्ड्स जाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? स्ट्रेस। जैसे ही वो कम जाएगा, जैसे ही वो कम होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तो बची हुई बात खत्म करते हैं, खाना खाते हैं और सोते हैं। अब 300 से 1000 के बीच में है अगर आपका टेस्ट लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन उससे कम है तो समस्या है। नेचुरल वेज में आपको बताऊंगा जिससे आप इस चीज को फिक्स कर सकते हो। पहली चीज, रिड्यूस योर फैट परसेंटेज। अब आप वो सिर्फ चल के करो, चाहे भाग के करो, दौड़ के करो, कैसे भी करो, अपना फैट परसेंटेज कम करो। अच्छी चीजें खाओ जिससे रिजल्ट्स जल्दी दिखे। जब फैट परसेंटेज आपका डाउनवर्ड्स जाता है और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड कर रहे हो तो उससे भी आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट ट्रेनिंग योर लोअर बॉडी मोर फ्रिक्वेंटली। क्योंकि क्वाड्स एक बड़ा मसल है, सबसे बड़ा मसल है। लोअर बॉडी में जितने भी बड़े बड़े मसल्स हैं उन सबको ट्रेन करो, सिर्फ क्वाड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। रिसर्च में ये पाया गया है कि आप अपने क्वाड्स को अगर ट्रेन करना चालू कर देते हो और ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन करना चालू कर देते हो तो भी वो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है, स्टार्ट ईटिंग सैचुरेटेड फैट। अब लगेगा यार सैचुरेटेड फैट तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, लेकिन वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट में हेल्प करता है। इवन आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज करता है। वो किधर मिलेगा सैचुरेटेड फैट? होल एग खाओ भैया, घी खाओ, ठीक है, और किसमें, मतलब फैटी चीजों में आपको सैचुरेटेड फैट मिल जाएगा। तला गला नहीं खाना है कि हाँ ये भी तो फैटी चीजें हैं, नहीं, हेल्दी जगह से अपना फैट पूरा करना है। और अगर 300 से नीचे है तो आप शिलाजीत ट्राई कर सकते हो। मसल प्लेस कोशावेदा शिलाजीत एक ये है, ठीक है। ये सबसे पहली चीज ड्रॉप्स है, डायरेक्टली पानी में डालो, क्योंकि वो जो थोड़ा सा गाढ़े फॉर्म में आता है ना, वो अच्छे से पानी में मिलता नहीं है। या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास इतना समय नहीं है, तो डायरेक्टली आप टैबलेट्स भी ले सकते हो और पानी के साथ गटक जाओ। तो शिलाजीत इज ऑल्सो नोन फॉर टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग। रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरा हुआ है, पहले दिखवा लो डॉक्टर को। मैंने बताया है 300 से 1000 के बीच में, इससे कम है देन यू कैन ऐड इट। ईट गुड, अच्छी चीजें खाओ।
हरी सब्जियां ऐड कर सकते हो। इतना भी नहीं करना है कि आपको डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस आ जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने स्ट्रेस लेवल, ये उसके बाद वाला पॉइंट है, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करो। जैसे अभी मैंने बोला ना, एक छोटी सी स्लीप लेके स्ट्रेस मेंटेन हो जाता है। एक छोटा सा जॉगिंग या फिर वॉकिंग सेशन कर लो, उससे भी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। आप अपने स्ट्रेस को मेंटेन अश्वगंधा लेके भी कर सकते हो, उससे भी आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। तो ये छोटे छोटे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाके आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। उन लोगों से, फकिट्टे लोगों से दूर हो जाओ जो आपको आपके दिमाग में, समझ रहे हो ना, स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक कर दो उनको सीधे। और सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोई नहीं बताता है, वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरा हुआ है, पहले जाके डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद ये सारी चीजें आजमाओ। और ओवर थिंक करना बंद कर दो, सब्र के साथ चीजें होंगी। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप कर रहे हो और आपके अंदर पेशेंस है, तो धीरे धीरे ये चीज बढ़ती है, धीरे धीरे ये चीज इंप्रूव होती है। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि आज ही हमने ये सब किया और आज ही के आज में आपका सीधे 700-800 हो गया। नहीं, वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। इट इज गोना टेक 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, लेकिन वो लेवल पे आ जाएगा। स्टेरॉइड से दूर रहो। जिम फिटनेस ट्रेनर आपको रिकमेंड करेंगे कि तेरा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरा का पूरा गिर चुका है। कोई भी कर सकता है, सब ट्रेनर ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं बता रहा हूँ तब भी मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस से देखे हैं, वो आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्लेन दे देंगे। वो क्लेन दे दे रहे हैं भाई, टेस्टोस्टेरोन गिरा हुआ है। तो ऐसी एडवाइसेस से और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। नहीं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका नेचुरली कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। जितना नेचुरल लिमिट्स है उसके बीच में कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाहर से दे रहे हो ना, आप तो बाहर से डाल रहे हो ना, बात ही खत्म हो जाती है। बॉडी को जरूरत ही नहीं है। इसीलिए टेस्टिकल का साइज जो है वो एकदम छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में गायब भी हो जाता है। ये भी एक साइड इफेक्ट है एनाबॉलिक स्टेरॉइड का। तो स्टे अवे फ्रॉम इट। दैट्स इट। यहाँ पे लिए हैं 7 एग वाइट्स। वो एक आध उसी में फूट जाता है योक जो है, जिस वजह से फिर मैं उसको जाने देता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम एग वाइट खाऊं, क्योंकि दूसरे सोर्स से फैट पूरा हो जाता है। ये लाइट लग गई है, अब प्रॉपर किचन वाली वाइब आती है इधर। इस लाइट के लगने के बाद वो होता पता है क्या था, भाप उठती है ना तो इसको खराब कर देती है। कवर्ड है तब भी। जस्ट सॉल्ट, एग वाइट्स, चावल, फ्रूट्स। आप देखोगे कि विंटर बल्क से यही डाइट चली आ रही है, सेम मील एवरीडे, जो आपके गट को सूट करे। राइस, तो बस आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलता हूं आपसे कल। बाय बाय।